देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। प्रोडक्ट तीसरे के बराबर, जैसे एग्जांपल के लिए प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। हाँ या ना, ये होगा। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन क्या किस तरीके से करने हैं आपने, देखो ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। शुगर का प्राइस 20% 20% इंक्रीज होने के कारण 1200 करके 20 kg कम खरीद पा रहा हूँ। कंजम्पशन जो 20 kg से घट गया। तो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन बताओ, कंजम्पशन में कितना परसेंट चेंज आया। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है ओरिजिनल कंजम्पशन बताओ, मतलब पहले आप कितना कंज्यूम करते थे। फिर पूछा जा रहा है न्यू कंजम्पशन बताओ, फिर ओरिजिनल रेट बताओ, और लास्ट सवाल न्यू रेट बताओ। तो प्राइस जो है 20% बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, रिलेशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कंजम्पशन इनटू प्राइस, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ बच्चे कि अगर ये चीज कांस्टेंट है, पहले ये बताओ स्टेटमेंट से आपको चीज पता लग रही है कि खर्चा जो है, जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। कैसे, सिमरन बताओ फिर से एक बार। शुगर का प्राइस 20% बढ़ने के कारण 1200 रुपए खर्च करके अब मैं 20 kg कम खरीद पा रहा हूँ। तो बताओ खर्चा सेम है, बढ़ गया या घट गया। खर्चा सेम है, हाँ। तो एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट होगी तो इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगी, प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा। समझ गए। तो ये चीज कांस्टेंट है, ठीक। तो मैंने कहा कि प्राइस और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन होगा। तो ओरिजिनल प्राइस अगर 100 था, मान लो लेट कर लिया मैंने, तो नया प्राइस कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 20% बढ़ गया। या फिर आप बोल सकते हो 5:6। पुराना प्राइस यदि 5 है तो नया प्राइस 6 बोल सकते हैं। प्राइस इस रेशियो में बढ़ रहा है तो कंजम्पशन इसके उल्टे रेशियो में घटेगा, हाँ या ना। क्योंकि प्राइस एंड कंजम्पशन में क्या रिलेशन बताया मैंने, इनवर्स बताया। तो प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घटेगा। अच्छा, पुराना कंजम्पशन 6 था, नया कंजम्पशन 5 है, बढ़ा या घटा, घटा। तो पहला सवाल क्या था कि कितना परसेंट घटा। तो 1 से घटा, नीचे क्या आएगा, ओरिजिनल वाला इंटू 100। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 16/3%। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा, पहले कंजम्पशन 6 यूनिट्स था, यूनिट्स में रीड करते हैं इसको। पहले कंजम्पशन 6 यूनिट्स था, अब कंजम्पशन कितना है, 5 यूनिट्स। कंजम्पशन बढ़ा या घटा, घटा। कितने यूनिट से घटा, 1 यूनिट से घटा। और यहाँ कितने से घटा, 20 kg से घटा। तो आप बोल सकते हो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 20 kg के बराबर है। तो 1 यूनिट 20 kg, तो 6 यूनिट्स किसके बराबर, 120 kg। और 5 यूनिट्स किसके बराबर, 100 kg। मतलब ये आ गया आपका ओरिजिनल कंजम्पशन, ये आ गया नया नया वाला कंजम्पशन। तो ओरिजिनल कंजम्पशन 120 और नया वाला कंजम्पशन 100। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए। अब ओरिजिनल रेट भी निकालना, नया रेट भी निकालना है। अच्छा, पहले आप कितने रुपए खर्च करते थे, 1200 रुपए। 1200 रुपए खर्च करके कितने केजी ले रहे थे। तो पहले वाला रेट बता सकते हैं आप, 10 रुपीज पर केजी था। 1200/120, 1200 डिवाइडेड बाई 120। तो 10 रुपीज पर केजी आ गया पुराना रेट। अभी भी आप कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 1200 रुपए खर्च करके कितने केजी ले रहे हैं। तो अब जो रेट आया कितना है, 12। तो 12 रुपीज पर केजी आया समझ। लिखना है ये, लिख लो इसको, चलो फिर क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। सिमरन चार्जर आपके पास इसका, सी टाइप।
क्वेश्चन नंबर 11 करो। 11 हो गया? करो करो, हो जाना चाहिए। देखो ट्राई करते हैं। प्राइस बढ़ रहा है 20%, तो पुराना प्राइस और नया प्राइस में रेशियो लिख सकता हूँ 5:6। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट का जो वैल्यू है 4 kg है, तो 6 यूनिट्स किसके बराबर 24 kg, और 5 यूनिट्स किसके बराबर 20 kg। पुराना कंजम्पशन इतना है, नया कंजम्पशन इतना है। ठीक, नया वाला प्राइस पूछा है, इंक्रीज्ड प्राइस मतलब नया वाला प्राइस पूछा है। कितने रुपए खर्च करते हैं, 80 रुपए खर्च करके 20 kg लेते हैं। तो अब वाला प्राइस कितना होगा, 4 रुपीज पर kg। बस, अरे कंजम्पशन के रेशियो को कंजम्पशन से कंपेयर किया ना। रेशियो में कंजम्पशन कितने से घट रहा है, 1 से। और क्वेश्चन क्या रहा है, 4 kg से घट रहा है, तो कंपेयर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26, 26, 28 दोनों करो। 26, 28।
रिड्यूस्ड प्राइस मतलब नया वाला प्राइस। अगला करो। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। 22 करो। आगे आगे देखना, अभी मेरी क्लास में एक भी नहीं होगा। अवनीत कह रही थी अब मैं रेगुलर रहूंगी, कल ही कहा था उसने। कल आप आए थे सिमरन?
हो गया सिमरन, करो करो जल्दी। रीजनिंग में कितने होते थे बच्चे? 3 4 ही आते थे। सारे ही आते थे रीजनिंग में। तो तुम्हें पता होगा। इस बैच में सिमरन को पता होगा। कितना? 20% बढ़ गया तो वही 5 डिक्रीज हुआ है। आपने इंक्रीज तो नहीं कर दिया? हाँ वो डिक्रीज हुआ है इसलिए गलत है। अनमोल के साथ एक लड़का और था, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, दोनों ने, अनमोल ने और वो भी प्रीतम। तो दो दो जगह फीस दे दी उन्होंने। पैसों की कमी नहीं होगी। अब देखो बच्चे, अब नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप मतलब इसी में जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए कैसे क्वेश्चन थे, एक्सपेंडिचर क्या था, कांस्टेंट। यहाँ लिख दिया 20% बढ़ रहा है और जो प्राइस है वो 10% घट रहा है। पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, बताओ कंजम्पशन में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो ये वाले सवाल क्या करेंगे हम, किस तरीके से करेंगे, एक्सपेंडिचर बराबर है कंजम्पशन इनटू प्राइस। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है तो 100 20/100। अच्छा, और प्राइस 10% घट रहा है तो 90/100। कंजम्पशन को सी रख लेते हैं, 100 100 कट जाएगा 34 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 4/3 बन गया कंजम्पशन के लिए फ्रैक्शन। ये 4/3 कैसे रीड करेंगे, 4/3 का क्या मतलब है? पुराना कंजम्पशन यदि 3 है तो नया कंजम्पशन कितना है, 4, तो बढ़ रहा है 1 से। तो 1/3 × 100 इतने से बढ़ा। दोनों का डिफरेंस डिवाइड किससे करेंगे, पुराने से जो कि नीचे 3 है, इंटू 100। समझ गए? अच्छा, अब इसी सवाल में अगर ये लिखा होता, या हट के ले लेते हैं सवाल। मान लो किसी रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल का एरिया मुझे रखना है कांस्टेंट। लेंथ 10% बढ़ रही है, ब्रेड्थ 10%। ब्रेड्थ कितना परसेंट घटाएं ताकि एरिया क्या रहे, सेम रहे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। एरिया क्या रखना है हमने, कांस्टेंट। मतलब इसके लिए फ्रैक्शन क्या बनेगा, 100/100। लेंथ 10% बढ़ रही है, ब्रेड्थ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ब्रेड्थ के लिए क्या फ्रैक्शन बन गया, 10/11। मतलब दोनों का डिफरेंस बाई 11 × 100, इतने से ब्रेड्थ घटेगी। समझ गए? किसी ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल की जो हाइट है वो 10% बढ़ रही है और जो उसका बेस है वो 10% घट रहा है।
परसेंटेज चेंज इन एरिया बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला ये। अब बच्चे यहाँ हाफ को भूल जाओ, क्योंकि हाफ की वजह से एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट है। फर्क किससे पड़ेगा? ब्रेड्थ और हाइट में, सॉरी बेस और हाइट में। बेस और हाइट की वजह से एरिया में फर्क पड़ेगा, तो इसको तो इग्नोर ही करो। अच्छा, जो ब्रेड्थ है वो, ब्रेड्थ नहीं सॉरी, बेस जो है 10% की और ये घट रही है, और जो हाइट है 10% बढ़ रही है, ये आ गया 99/100। तो एरिया के लिए फ्रैक्शन बन गया 99/100। तो एरिया घटा है, एक से घटा नीचे 100 × 100, 1% घटा है। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 8 करो। करो 8 करो, ऊपर कर दो। हो गया? एक्सपेंडिचर क्या रखना है हमने? कांस्टेंट रखना है कि पूछा जा रहा है? हाँ, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। वैसे ही कर लो। मतलब किस तरीके से किया आपने? रेशियो के तरीके से किया या फिर ये जो मैंने बताया था एक्सपेंडिचर बराबर है कंजम्पशन? ये कांस्टेंट है, कंजम्पशन पता नहीं है, प्राइस 25% बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन 4/5 नहीं हो जाएगा? 1/5 इंटू 100, 20%। क्वेश्चन नंबर 43 करो।
105/100। होना तो चाहिए। ये बढ़ रहा है 10%, नहीं 5%। 105/110, दोनों का डिफरेंस बटे में 110 गुना 100। हाँ आपने काट दिया होगा ना, मतलब ये आंसर तो ऐसे ही आएगा। 14 काट लो, 50/11, 4 पॉइंट कुछ आएगा, पहले ही आंसर है। 44/6, 50/11 सही है। क्वेश्चन नंबर 51। ओरिजिनल वो बोल रहा है एरिया कांस्टेंट रहा 100/100। हाँ तो 100/110 नहीं आया।
सी ऑप्शन होना चाहिए आंसर। हाँ हाँ, बेस इंटू हाइट हाफ में इग्नोर कर रहा हूँ। एरिया 100 बाई 100, बेस पता नहीं अभी, हाइट 110 ये कट गया, 10/11 आ गया बेस, 1/11 × 100। चलो अब करना है 44। इन दोनों का ये 10 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया, तभी तो बी निकला। फिर दोनों का डिफरेंस बटे में 11 × 100, 44, 44।
लिखो, कुछ नहीं है, आसान है ये भी। एक्सपेंडिचर के बारे में क्या लिखा हुआ है? 1% घट रहा है ना। कंजम्पशन अभी कुछ पता नहीं है। प्राइस 100 कट जाएगा, 11 10 11 9 9/10 आ गया रेशियो। इस 9/10 का क्या मतलब है? और अब 9 है। अच्छा, उस 90 का क्या मतलब है जो लिखा हुआ है? मतलब पहले वाला। तो 10 हिस्सों का वैल्यू दिया हुआ है, 10 हिस्से 90, एक हिस्सा 9, तो 9 हिस्से 81। 81 आ गया। ठीक है, पूछा क्या हुआ लेकिन? बाई हाउ मच केजी अ फैमिली शुड रिड्यूस देयर कंजम्पशन। पुराना कंजम्पशन 90 था, नया कंजम्पशन 81 है, 9 kg से घट रहा है। मतलब यहाँ तक पहुंच गए थे। ठीक है, बस हो गया ये वाला टाइप। नया टाइप करते हैं। टाइम क्या हुआ देखना पहले। नया टाइप करें या कल ही करें? शुरुआत में ये एक दो जनरल से क्वेश्चन है, ये कर दो, फिर नया टाइप कल ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन कर दो। यूनिट सेम रखनी है, एक ml में, एक लीटर्स में। समझ गए करना क्या इसमें? क्या? वो तो ठीक है, लेकिन निकालोगे कैसे? क्या ऊपर रखोगे? कल कराया था ना, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अच्छा, ये भी नहीं करवाया मैंने। अभी नहीं करवाया। ठीक है, कर लो तीनों, ये ट्राई कर लो, अगर होते तो ठीक, नहीं तो कल करवाता हूँ। हो गए? ठीक है, कल करते हैं बाकी। सुकृति कौन सा एक्सप्लेन करना है, या समझ आ गए सारे?
ठीक है।